ये मादा स्पाइनी लीफ इंसेक्ट अंडे देने वाली है। इसके धड़कते हुए पेट के अंदर इसकी अनमोल संतानें मौजूद हैं। ये नहीं चाहती कि इसके बच्चे खाने के लिए इससे मुकाबला करें, इसलिए ये अपने अंडों को जंगल की जमीन पर गिरा देती है। एक खास झटका इसके अंडों को इससे जितना मुमकिन हो सके उतनी दूर बिखेर देता है। उनके फूटने में अभी कई महीने बाकी हैं और तब तक वो खतरे में हैं। ट्रॉपिकल गर्मी उन्हें सुखा सकती है या इससे भी बुरा हो सकता है, वो किसी का शिकार बन सकते हैं। लेकिन ये लीफ इंसेक्ट की जिंदा रहने की महान योजना का सिर्फ पहला चरण है। पौधों और जानवरों की नकल का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए उसके अंडे पौधों के बीज जैसे दिखाई देते हैं। सफेद नुकीला हिस्सा बिल्कुल अलेयसम जैसा दिखता और महकता है, जो बीजों पर पाया जाने वाला एक हिस्सा है। लिपिड्स से भरपूर होने की वजह से यह खाना खोजने वालों को आकर्षित करता है। इन लाल सिर वाली काली चींटियों के लिए यह बेहद कीमती पोषण है, लेकिन वो इसे तुरंत नहीं खाती। वो इसे अपने सुरक्षित भूमिगत घोंसले में ले जाती हैं ताकि इसे कठिन वक्त के लिए जमा किया जा सके। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो अनजाने में दूसरे कीड़ों को अपने घोंसले में सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। यहां की नमी विकसित होते अंडों को सूखने से बचाती है और कोई भी शिकारी इन बेहद टेरिटोरियल चींटियों से उलझना नहीं चाहता। अपनी तरफ से चींटियां सिर्फ कैपिचुलम नाम के सफेद हिस्से को खाती हैं और बाकी को छोड़ देती हैं। 9 महीने बीत चुके हैं। चींटियों के घोंसले के अंदर सब कुछ शांत है, सिवाय एक नए मेहमान के कदमों की आहट के। अंडे से निकला हुआ एक नया स्पाइनी लीफ इंसेक्ट निम्फ, जो जन्म से ही नकलची है। उसके शरीर पर अपने दत्तक परिवार जैसे लाल और काले निशान हैं, ताकि वो इन चींटियों की नजर में ना आए। चींटियों की नजर धुंधली होती है, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है और जल्द ही उन्हें निम्फ की अजनबी गंध महसूस हो जाएगी। इस युवा लीफ इंसेक्ट को अपनी पोल खुलने से पहले भागना होगा। पहली बार इस निम्फ को अपने असली घर की झलक मिलती है। चींटी वाला ये भेस उसे थोड़ी सुरक्षा देगा। शिकारी उस पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके लाल निशान गायब हो जाएंगे। असली सुरक्षा ऊपर पेड़ों की कैनपी में है। वहीं वो अपनी छलावे से भरपूर बाकी की असाधारण जिंदगी बिताएगी। जिंदा रहने की एक चालाक रणनीति जो उसके आसपास की प्राकृतिक दुनिया की विचित्रताओं का फायदा उठाने के लिए विकसित हुई है। इस मां के 3 करीब करीब वयस्क हो चुके बच्चे हैं। इनमें से सबसे बड़ा एक नर है और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। खेल में उसका सबसे पसंदीदा साथी है उसका भाई, जबकि इसकी बहन कम मिलनसार है। ये 2 साल का है और अब अक्सर जंगल का अकेले ही जायजा लेने लगा है। इसे अपने नाखून तेज रखने होंगे।
यहां शिकार कभी दूर नहीं होता। लेकिन किसी हॉग डियर तक पहुंचने के लिए इसे चुपचाप उस पर झपट्टा मारने लायक दूरी तक पहुंचना होगा। लेकिन भेद खुल गया। बाघ खुद को ठंडा रखने के लिए अक्सर नदी पर आते रहते हैं। ये पानी का जायजा ले रहा है। पानी बिल्कुल सही है। इसके भाई बहन भी यही हैं। लेकिन दोपहर में नहाने भर से इन बाघों को कोई खुराक हासिल नहीं होने वाली। खाने का इंतजाम इनकी मां को करना होगा। नदी के दूसरे किनारे पर बढ़िया मौके मौजूद हैं। बाघ कितने भी अनुभवी क्यों न हो, शिकार की उनकी ज्यादातर कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। लेकिन ये कई कई घंटों तक शिकार का पीछा बिना थके करते रह सकते हैं। स्पॉटेड चीतल हिरण लगातार चौकन्ने रहते हैं। इनके बच्चों के सामने खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस खुराक से इसे शिकार करने लायक ताकत तो मिल ही जाएगी। लेकिन हर कोई यहां इतना कामयाब नहीं रहा। पर एशिया के मॉनसून जंगल इतने भरपूर हैं कि ये परिवार फलता फूलता रहेगा।